नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राष्ट्रपतियों की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती, जिनका पूरा नाम बासप्पा दनप्पा जत्ती है। देखिए दोस्तों, बी.डी. जत्ती देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, यानी कि बी.डी. जत्ती साहब ने देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। हालांकि बी.डी. जत्ती साहब देश के 5वें निर्वाचित उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों, अब मैं यहां आपको आज हम बी.डी. जत्ती साहब के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जब आप बी.डी. जत्ती साहब का जो जीवन परिचय आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सार रूप में यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बी.डी. जत्ती साहब ने सबसे पहले हम बात करें तो राजनीति में प्रवेश पालिका के, यानी कि जो हमारी नगर पालिकाएँ होती हैं, उनके सदस्य के रूप में किया था दोस्तों। और उसके बाद में वो नगर पालिका के सदस्य बने, फिर वो एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद में संसदीय सचिव बने, सचिव बनने के बाद में हम बात करें उपमंत्री बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर उपराज्यपाल बने और फिर राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया दोस्तों। उसके बाद में बी.डी. जत्ती साहब भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और दोस्तों उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। यानी कि आप ये बात समझ सकते हैं कि कितने, हम कहें, बिल्कुल निचले स्तर से लेकर जो ऊपरी हमारे जो संवैधानिक पद हैं वहाँ तक बी.डी. जत्ती साहब ने काम किया। तो आज हम बी.डी. जत्ती साहब के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो भी सवाल बनते हैं उन सबको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए मित्र हैं उनसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो दोस्तों, इससे पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हम कर चुके हैं, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, यानी कि देश के तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति। देश के चौथे निर्वाचित राष्ट्रपति वी.वी. गिरी साहब। और इसके बाद में अभी हमने बात की थी देश के 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी दोस्तों। तो चलिए, बिना किसी औपचारिकता के आज हम भारत के सबसे महान उपराष्ट्रपति भी आप इन्हें कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी विशेषताएं बहुत ही प्रबल थी, इनकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त थी, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते थे बी.डी. जत्ती साहब। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम अपना हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले, बी.डी. जत्ती देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये हमारा हेडिंग है। अब देखो, सबसे पहले तो बी.डी. जत्ती का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बासप्पा दनप्पा जत्ती। सबसे पहला सवाल और उसका पहला ही आंसर दोस्तों क्लियर है। चलिए अगली बात हम करते हैं। अब सबसे पहले हम क्रम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं संबंध की।
इनका संबंध कहाँ से है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बागलकोट एक जिला है कर्नाटका के अंदर। बागलकोट नाम का स्थान है, वो कहाँ पर है, वर्तमान में कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और उस समय जब इनका जन्म हुआ था, उस समय ये स्थान आपका जो है मुंबई प्रांत है उसके अंतर्गत आता था दोस्तों। चलिए, तो यहां से इनका संबंध है कर्नाटका, और इनकी जो मृत्यु भी है वो भी कर्नाटका में ही हुई थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल से हमारे दोस्तों दो सवाल बनते हैं। एक तो बनता है उपराष्ट्रपति के रूप में, किसके रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, और दूसरा बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। पहला किसके रूप में बनेगा, उपराष्ट्रपति के रूप में, और दूसरा किसके रूप में बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों। तो मैं यहां बता दूं आपको, 31 अगस्त 1974 से लेकर हम बात करें दोस्तों तो 30 अगस्त 1989 यानी कि 1979 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था मेरे दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब से काम किया, तो इन्होंने काम किया था 12 फरवरी, माफ कीजिएगा, 12 फरवरी 1977 से हम बात करें 24 जुलाई 1977 तक। देखो दोस्तों, काफी लंबा कार्यकाल ये यहां पर रहा, लगभग 163 दिन हम इसको कह सकते हैं। 163, 164 आप काउंट करके चेक कर लीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, तो यहां मैं बताऊं, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, वे हैं बीडी जत्ती, बसप्पा दनप्पा बासप्पा दनप्पा जत्ती। क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर इससे पहले दो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन से थे। तो हमारे जो नए मित्र हैं वो हमारी पुरानी कक्षाओं के वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि राष्ट्रपतियों की श्रृंखला में हमने एक एक राष्ट्रपति को कवर किया है। फिर भी मैं आपको पुनः यहां पर बता देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वी गिरी साहब, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लेकिन वी गिरी साहब ने राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ना चाहा, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि 1969 में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कृत्यों का अधिनियम 1969 पारित किया गया संसद के द्वारा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर नहीं होंगे तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और उसी समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो दूसरे राष्ट्रपति कौन हो गए कार्यवाहक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। और तीसरे कौन से हो गए, बीडी जत्ती। ये कब बने, ये फखरुद्दीन अली अहमद साहब की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। यानी कि देश के 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब की पद पर रहते हुए मृत्यु होने के कारण बासप्पा दनप्पा जत्ती साहब को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, आपका एक एक सवाल, एक एक पॉइंट क्लियर होना आवश्यक है, अन्यथा एग्जाम में एग्जामिनर जो सवाल पूछता है वो बहुत ही सरल पूछता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आप उलझ जाते हैं। तो हमें सभी सवालों को कवर करते हुए चलना है। हालांकि वर्तमान में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। चलिए हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये तो हो गई कार्यकाल वाली बात और कंसेप्ट वाली बात।
अब हम इनके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, मुख्य रूप से हम यहां पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं, देखो इन्होंने, हम यहां पे मुख्य रूप से आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री कब बने। तो सबसे पहले 1958 से लेकर 1962 तक मैसूर के मुख्यमंत्री बने। पहली बात, मुख्यमंत्री बनने के बाद में देखो दोस्तों 1962 के बाद में ये वापस मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, लेकिन 1968 से लेकर 1972 तक हम बात करें पुडुचेरी, जिसको हम पहले पांडिचेरी कहते थे, वर्तमान में इसका नया नाम है पुडुचेरी, जो 2006 में स्वीकृत किया गया। पुडुचेरी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में, उपराज्यपाल के रूप में। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, आगे इन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया 1972 से लेकर 1974 तक, यानी कि इन्होंने, फिर हम बात करें, उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यहां पर उड़ीसा के रूप में कार्य, उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसका अर्थ यही है कि उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे, मैसूर के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि यहां पर इन्होंने पद पर रहते हुए कार्य संपन्न किया था। अब देखो दोस्तों 1964 मैंने आपके सामने लिखा, ये राज्यपाल के पद पर थे, इसके तुरंत पश्चात इनको क्या बनाया गया, उपराष्ट्रपति, यानी कि इन्होंने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया और ये भारत के 5वें निर्वाचित उपराष्ट्रपति बने मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम ये भी यहां पर लिख लेते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट है ये हम लिखेंगे, देखिए देश के 5वें निर्वाचित उपराष्ट्रपति बने ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो क्रम से चल रहा है हमारा कार्य। अब देखिए कार्यकाल हमने यहां लिख ही लिया है, 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1979 तक। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें इसके बाद में देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्रम से पूरा है, मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर देता हूं 2 मिनट के अंदर, जिससे हमारे सभी सवाल क्लियर हो सके। देखिए बीडी जत्ती, यानी कि इनका पूरा नाम था बासप्पा दानप्पा जत्ती, देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपतियों की। चलिए, इनका संबंध बागलकोट कर्नाटक से है। कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में हम बात करें तो 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1979। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 12 फरवरी 1977 से लेकर 24 जुलाई 1977 तक लगभग 163 दिन काम किया। देखो दोस्तों 1958 में मैसूर के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया 1962 तक। 1962 के बाद में ये उसी जो है मैसूर सरकार में ही वापस मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन 1968 में इन्हें पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया। साथ ही में जब 1972 में
फिर इनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया और 1974 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संपन्न किया और 1974 में इन्हें पुनः क्या बनाया गया, भारत का उपराष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हुए और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले 5वें उपराष्ट्रपति हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। और देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, पहले वीवी गिरी, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे कौन हैं, बीडी जत्ती। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो इनके बारे में और भी पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल करने वाले व्यक्ति। इसके बाद में अगला पॉइंट हम लिखेंगे, एकमात्र कार्यवाहक व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई, यानी कि इससे पहले वीवी गिरी साहब और मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने ना तो किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया और ना ही किसी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, बीडी जत्ती साहब पेशे से वकील थे मेरे प्यारे दोस्तों, जी हाँ लॉयर, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी लॉयर ही थे। ठीक है, तो चलिए आप इसका तुरंत प्रभाव से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम 3-4 पॉइंट और लिख सकें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए दोस्तों, अब तक हमने बीडी जत्ती साहब जिन संवैधानिक पदों पर विराजमान रहे, मुख्य रूप से हमने उनके बारे में बात की, लेकिन अब यहां से संबंधित कुछ अन्य सवाल भी बनते हैं। मुख्य रूप से जो फैक्ट्स हैं उनकी हम बात करें, यानी कि 2 से 3 ऐसे सवाल बनते हैं जो आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं और मुझे जहां तक लगता है उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना अधिक है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज हमने बात की, कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तीसरे। लेकिन दोस्तों यहां आप थोड़ा ध्यान रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इसको थोड़ा इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्योंकि मैं एकदम सही लैंग्वेज में चाहता हूं कि आप लिखें, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति। कौन से उपराष्ट्रपति थे, दूसरे उपराष्ट्रपति। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आप अभी सोच रहे होंगे सर आपने तीसरे उपराष्ट्रपति अभी बताया था, तीसरे राष्ट्रपति बताया था कार्यवाहक के रूप में। मैं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले तीसरे व्यक्ति क्या हैं, तीसरे व्यक्ति। लेकिन यदि सवाल आता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो आंसर क्या होगा, बीडी जत्ती, बासप्पा दानप्पा जत्ती। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं, तब भी आंसर क्या होगा, बीडी जत्ती, बासप्पा दानप्पा जत्ती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फिर भी यदि कंफ्यूजन है तो मैं उसे अभी क्लियर कर देता हूं। देखो, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के बारे में मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना आप। सबसे पहले कौन थे, वीवी गिरी, ये क्या थे, उपराष्ट्रपति।
दूसरे बने वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये क्या थे? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं? बीडी जत्ती। ये भी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपके सभी जो कंफ्यूजन्स आपके मन में चल रहे हैं, जो डाउट उत्पन्न हो रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब मैं अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ सकता हूं, क्योंकि इसका आंसर आपको मिल चुका है कि यदि वो पूछता है कार्य करने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति तो बीडी जत्ती, क्योंकि पहले दूसरे, और हम बात करें व्यक्ति तो व्यक्ति कौन से हैं? तीसरे। ठीक है, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की तथा शपथ दिलाई। ठीक है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, ये तीनों ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके सामने। देखो ये तो है ही है सबसे पहला, और फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल है वो। ठीक है, अगली हम यहां बात करें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक समय तक या सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, सर्वाधिक कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं आप, और आप व्यक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ही प्रकार से यदि सवाल आता है तो आंसर कौन होगा? बीडी जत्ती साहब। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन से राष्ट्रपति ने, कौन से उपराष्ट्रपति ने या किस व्यक्ति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक समय तक कार्य किया? तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या होगा? बीडी जत्ती। उम्मीद करता हूं आपके ये सारे सवाल यहां से क्लियर हो गए होंगे। और यदि हम बात करें बीडी जत्ती साहब के पेशे की, तो पेशे से क्या थे? लॉयर थे, वकील थे। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करें दोस्तों, बीडी जत्ती साहब के सामने इतनी सारी विशेषताएं थी। हालांकि मैंने मुख्य रूप से आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो पॉइंट्स थे उनको कवर करने का प्रयास किया है। हालांकि मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में बीडी जत्ती साहब के बारे में काफ़ी विशेषताएं बताई है कि किस तरीके से इन्होंने नगर पालिका के सदस्य के रूप में शुरुआत करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, और वहां से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए कहते हैं, देखो इस बात से मुझे एक चीज़ याद आती है, एक कहानी याद आती है, शायद आपको भी आती होगी, एक कछुए और खरगोश की, कि व्यक्ति को जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यानी कि यदि आप कछुए की चाल से चलते हैं तो एक दिन निश्चित सफल होंगे, और यदि आप खरगोश की तरह 2 दिन दौड़ते हैं या और तीसरे दिन सो जाते हैं, यानी कि 2 दिन तो आप पढ़ते हैं और तीसरे दिन आराम करते हैं,
तो इस प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमें बीडी जत्ती साहब के जीवन से एक सीख लेनी चाहिए कि जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को समापन करेंगे, लेकिन हमारे जो भी नए विद्यार्थी हैं, साथी हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनसे निवेदन है, हमारे वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हैं, कक्षाएं आपको समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक अवश्य करें, साथ में कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा जो नोटिफिकेशन अपलोड किए जाते हैं वो आपको सीधे प्राप्त हो सके। और अगले कक्षा में पुनः एक नए राष्ट्रपति के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, योगेश मेहरिया। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत,